चलिए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का बहुत ही अच्छा प्रश्न। पहला ही प्रश्न काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। यहाँ पे देखिए 6 किलोग्राम चावल सॉरी सुन 6 किलोग्राम चावल का मूल्य 8 किलोग्राम गेहूं के मूल्य के बराबर है। यदि 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 6 रुपये है तो 1 किलोग्राम चावल का मूल्य क्या होगा। अब देखिए स्टूडेंट, आप लोग को दो वैल्यू दिया गया है। फर्स्ट वैल्यू जो है वो है चावल का यानी राइस का। यहाँ पे देखिए हम लोग लिखेंगे चावल। आपका पहला चावल दिया गया है, फिर आपका दिया गया है गेहूँ। ठीक है स्टूडेंट, इस समय गेहूँ का सीजन भी आप लोग का। यहाँ पे देखिए चावल कितना 6 किलोग्राम, यानी चावल 6 किलोग्राम और गेहूँ 8 किलोग्राम। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं। यानी जितने रुपए में 6 किलो चावल मिल रहा है उतने रुपए में 8 किलो गेहूँ मिल जा रहा है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 1 किलो जो चावल का दाम है, यानी 1 किलो चावल का दाम कितना है स्टूडेंट, आपका 6 रुपये है। सॉरी स्टूडेंट, गेहूँ का दाम जो है, गेहूँ का दाम जो है 1 किलो गेहूँ का दाम कितना है, 6 रुपये है। हमने 6 रुपये लिख लिया। यानी 1 किलो गेहूँ का दाम अगर 6 रुपये है तो यहाँ पे गेहूँ 8 किलो है, हम लोग 8 किलो का दाम निकाल लेंगे। यानी 8 × 6 करेंगे तो आप लोग का 8 × 6 48 रुपये आ जाएगा। यानी गेहूँ का जो मूल्य है 48 रुपये है और चावल का जो मूल्य है वो भी 48 रुपये है। क्योंकि हम लोगों को प्रश्न में बोला है ये दोनों क्या है, मूल्य के बराबर है, यानी एक दूसरे के ये लोग क्या है, बराबर है। यानी अब हमें बताना है 1 किलोग्राम चावल का मूल्य क्या होगा। अगर गेहूं का यानी एक क्या है 6 रुपये है, यानी अब जो भी होगा 6 रुपये से बेसी होगा। यानी चावल का जो 1 किलो का मूल्य होगा 6 रुपये से बेसी होगा, तो यानी पहला ऑप्शन खत्म हो जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन देखेंगे 8 आपका राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। कैसे, क्योंकि 1 किलो अगर हम लोग 8 रुपये रखेंगे तो यहाँ पे चावल कितना है 6, तो जैसे ही 6 रखेंगे और 8 × 6 48 रुपये के बराबर आ जाएगा और 48 रुपये ही हमें ले आना था। आप लोग का पहला दूसरा ही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन के रूप में 8 रुपये आ जाएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग माइंड कैलकुलेशन किए हैं स्टूडेंट। ये हर एक बच्चा स्टेप बाय स्टेप कर सकता है। यानी स्टूडेंट आप लोग को ऐसा बताया गया है कि आप लोग बिना किसी फार्मूले का यूज किए आप लोग जैसे आपका क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से अगर आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग को 100% क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये आप लोगों के लिए ही बेनिफिट होगा। क्योंकि नवोदय से रिलेटेड कोई भी वीडियो आएगा आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचेगा। यहाँ से देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 70। यहाँ पे देखिए ये आप लोगों का सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। कह रहा है व्यंजक दो, यानी इस सब कोष्टक में आप लोगों को पता है वुड-मास थ्योरम के मुताबिक इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। यानी वुड-मास थ्योरम के लॉ के हिसाब से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब देखिए सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे इस वाले कोष्टक को, यानी फर्स्ट। यहाँ पे देखिए ये मझिला कोष्टक दिया गया है 2, फिर ये छोटा कोष्टक है 18 - 3, फिर एक कोष्टक बंद हो गया। अब पहले इस कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो 18 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा 15। अब 15 का गुणा इस 2 में हो जाएगा कितना हो जाएगा 30, यानी हमें यहाँ से 30 मिल गया प्लस। अब फिर हम लोग इससे सॉल्व करेंगे तो अब देखिए 5, अब 12 में से 7 जाएगा। यहाँ पे पहले हम लोग पूरा लिख देना ताकि आप लोग को समझ में आए स्टेप बाय स्टेप, कोई भी आप लोगों से स्टेप मिस ना हो। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे प्लस लिखेंगे, यहाँ पे 5 आ जाएगा। अगर 12 में से हम लोग 5 को माइनस करेंगे तो आपका कितना बचेगा 5, तो हम लोग 5 कर देंगे। 5 का 5 इंटू करेंगे तो 5 5 आप लोग का 25 हो जाएगा। 25 और 30 आप लोग का 55 हो जाएगा। आप लोग का 55 आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन को हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो 100% आप लोग अपने आंसर के पास पहुंच जाएंगे। और ऐसे क्वेश्चन को अगर आप लोग छोड़ देंगे तो बताइए एग्जाम में आप लोग अन्य स्टूडेंट से कहाँ पे पीछे चले जाएंगे, क्योंकि जो अन्य अभ्यर्थी होंगे ऐसे क्वेश्चंस नहीं छोड़ेंगे, सभी क्वेश्चंस को वो लोग अटेम्प्ट करेंगे। अगर माइनस मार्किंग एग्जाम में नहीं रहता है तो आप लोगों को भी सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। आप लोग को क्वेश्चंस आए या ना आए सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। यदि एक व्यक्ति ने 1000 रुपये उधार लेकर 2 वर्ष बाद 1200 रुपये वापिस किए तो उसने कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर दिए। अब देखिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करना है। सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति उधार लेता है यानी वो क्या रहता है, मूलधन यानी प्रिंसिपल रहता है।
यानी वो क्या है, पी का वैल्यू। तो कितना है, 1000 रुपये। हम लोग यहाँ पे 1000 रुपये लिख लिए। फिर कह रहा है 2 वर्ष के लिए, एक क्या समय यानी टी है, कितना है टाइम, 2 वर्ष। फिर कह रहा है 1200 रुपये वापिस किया, एक क्या अमाउंट है, मिश्र धन है। जब वो 1200 रुपये वापिस किया उसमें क्या मूलधन भी शामिल है, क्योंकि उसने 1000 रुपये लिए थे। मान लीजिए आपने किसी से 1000 रुपये उधार लिए, जब आपने उसे 1200 रुपये दे रहे हैं तो 1200 रुपये में आपने 200 रुपये क्या ब्याज ही 200 दिया ना, तो हम लोग उसे माइनस करेंगे। अब देखिए हम लोग क्या निकालेंगे, एस आई, यानी ए क्या है स्टूडेंट, ब्याज। ए ब्याज है, यानी एस आई कितना आ जाएगा, ए माइनस पी के। ए कितना है, 1200 है। 1200 में से हम लोग 1000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आप लोगों का, 200 आ जाएगा। यानी हमें ब्याज कितना मिल गया, 200 रुपये। यानी जो भी व्यक्ति 1000 रुपये उधार लिया है उन्होंने 200 रुपये ब्याज पे किया है, तभी ना वो क्वेश्चन में उन्होंने 1200 रुपये दिया है। अब देखिए आप लोग को एक सूत्र बहुत दिनों से हम बताते चले आ रहे हैं, जब आप लोग को साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट बताए थे, यानी एस आई इज इक्वल टू पी आर टी बटे किसके, 100 के। अब देखिए हम लोग निकाले हैं, आप लोग का ब्याज कितना आया है, ब्याज 200 आया है, तो हम लोग लिख लेंगे 200 इज इक्वल टू 1000। आप लोग का क्या है, जो आप लोग का मूलधन है 1000। अब हमें रेट पता करना है, समय 2 वर्ष है, बटे 100। अब देखिए 10 से 10, एक जी, फिर 10 से 10, इस जीरो से हम लोग इस जीरो को कैंसिल कर देंगे, 2 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा आप लोग का, 10 आ जाएगा। यानी आर का मान कितना आ गया, आर का मान आ गया 10%। कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका आप लोगों का 10% आ गया है। हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं और देखते हैं ऑप्शन को। आप लोग का देखिए दूसरा ये ऑप्शन, ऑप्शन नंबर भी 10% करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। यानी उन्होंने 10% पे जो 1000 रुपये ब्याज दिए थे वो 10% पे दिए थे 2 वर्ष के लिए, तो आप लोगों का 10% करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है जिसे हम लोग इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। दंड आरेख का है यानी पाई चार्ट का है, हम लोग इसे क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, इसे अच्छे से पढ़ेंगे, आप लोगों को दिख रहा होगा। अब देखिए नीचे दिए गए दंड चार्ट से बताइए कि कितने विद्यार्थी विद्यालय आने के लिए 5 किलोमीटर अथवा अधिक दूरी तय करते हैं। अब देखिए पहले आप लोग इस चार्ट को अच्छे से समझिए। यहाँ पे देखिए आप लोग को लिखा दिख रहा है बच्चों की संख्या, यानी ये क्या है, बच्चे हैं। यहाँ पे 1 बच्चा है, 2 बच्चा है, 3 4 इसी तरीके से 10 तक इन लोग की संख्या दी गई है। इधर आप लोग देख सकते हैं किलोमीटर, यानी किलोमीटर की संख्या जहाँ से चल के आ रहे हैं। यहाँ पे 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। अब हम लोग देखेंगे 1 किलोमीटर की दूरी से कितना आ रहे हैं, 1 किलोमीटर की दूरी से कितने बच्चे आ रहे हैं, आप लोग के 4 बच्चे आ रहे हैं। फिर हम लोग 2 किलोमीटर की दूरी से देखेंगे, 2 किलोमीटर की दूरी से 7 बच्चे आ रहे हैं। फिर हम लोग देखेंगे 3 किलोमीटर की दूरी से 9 बच्चे आ रहे हैं। इसी तरीके से 4 किलोमीटर की दूरी से आप लोग देख सकते हैं 8 बच्चे आ रहे हैं। 4 किलोमीटर की दूरी से 8 बच्चे। फिर हम लोग देखेंगे 5 किलोमीटर की दूरी से 7 बच्चे। हम लोग चार्ट को अच्छे से कर लेंगे। अभी देखिए क्वेश्चन 1 मिनट में आप लोग का सॉल्व हो जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे 6 किलोमीटर की दूरी से कितने बच्चे आ रहे हैं, 6 बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ से आप लोग का यहाँ तक आ रहा है, यानी 6 किलोमीटर की दूरी से आप लोग के 6 स्टूडेंट पढ़ने के लिए आ रहे हैं। अब हम लोग अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस क्या कर रहा है, अब हम लोग इसे अच्छे से पढ़ लिए हैं स्टूडेंट। अब हम लोग इसे थोड़ा इसको जूम आउट कर दे रहे हैं। अब देखिए कह रहा है 5 किलोमीटर की दूरी अथवा उससे अधिक दूरी तय करने वाले बच्चों की संख्या हमसे पूछी जा रही है। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे देखिए 5 किलोमीटर की दूरी या उससे अधिक कितने हैं, 5 किलोमीटर, एक 7 बच्चे हैं, फिर 6 किलोमीटर 6 बच्चे हैं, तो कितना हो गया, 12 एक 13, यानी 13 स्टूडेंट जो हैं
अधिक दूरी आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शंस में मिस्टेक दिया है। अब हम लोग बता रहे हैं कहाँ पे इसका करेक्ट आंसर 13 आ रहा है, लेकिन स्टूडेंट ये मिस प्रिंट दिया हुआ है। अब आप लोग को समझा रहे हैं, ये जो 5 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से अगर देखने पर ये आप लोग को 6 बता रहा है, ठीक है। और यहाँ से ये जो 6 किलोमीटर की दूरी 6 वाला है, ये स्टूडेंट आप लोग को 5 बता रहा है। अब जैसे 6 और 5 को आप लोग ऐड करेंगे, आप लोग का आंसर 11 आएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर सही है। लेकिन आप लोग इजेक्ट वैल्यू देखेंगे तो आप लोग का आंसर 13 आएगा, ठीक है। लेकिन करेक्ट आंसर यहाँ पे 11 दिया हुआ है। आप लोग को जो अच्छा लग रहा है वो सॉल्व कर सकते हैं। हम आपको दोनों तरीका बता दिए हैं। यानी किताब में जो दिया 11 दिया है, क्योंकि किताब में देखिए ऐसे नीचे लेकर आया है, और हमारे हिसाब से सॉल्व करने पे 13 आ रहा है, जो कि हम आपका एक बार क्लीन करके आप लोग को दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे स्टूडेंट इस जो आपका दंड आरेख दिया हम उसके मुताबिक क्वेश्चन को सॉल्व किए और बिल्कुल सही सॉल्व किए हैं। आप लोग खुद देखिए, यहाँ पे 5 किलोमीटर की है, यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे ये 7 पे ही जा ही रहा है, तो कैसे यहाँ पे 6 पे आएगा? आप खुद सोच कर देखिए। यानी ए वाला मिस्टेक दिया है, हो सकता है बुक में मिसप्रिंट दिया हो। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 को। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 73 को सॉल्व करते हैं। एक वर्ग एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल को हेक्टेयर में बदलिए और निम्न में से ठीक उत्तर बताइए। एक वर्ग किलोमीटर, आप लोग को फर्स्ट ऑल सबसे पहले आप लोग बताइए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? आप लोग को पता होगा 1000 मीटर। यानी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक इसी प्रकार एक वर्ग किलोमीटर, अब आप लोग बताइए 1 वर्ग किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो आप लोग कहेंगे 1000 गुणे 1000 इतने होते हैं। अब बताइए 1000 गुणे 1000 हो गए, यानी अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, वर्ग मीटर। वर्ग मीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 1 हेक्टेयर। अगर हम लोग इतना देखेंगे ये किसके बराबर होता है? 1 हेक्टेयर के। हमें इसी को बदलना है, किस में ले आना है? 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल को बदल के हेक्टेयर में बदलना है। तो देखिए इतना वैल्यू आप लोगों को पता होना चाहिए। अब हम लोग जैसे ही करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 0 इज इक्वल टू, अब इसका गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 3 3 6 बटे ये कितना है? 4 है। तो 1 2 3 4, ये 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो, यानी बचा कितना? 100। यानी जो एक वर्ग है वो किसके बराबर है? 100 हेक्टेयर के बराबर है। आप लोग को आसानी से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा किसके बराबर है स्टूडेंट? 100 हेक्टेयर के। हम लोग अपना ऑप्शन देखें, आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी बी राइट ऑप्शन के रूप में आ गया। इस क्वेश्चन को एक बार और आप लोग देख लीजिए ताकि कोई डाउट ना बचे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 1 किलोमीटर में आप लोग को पता है 1000 मीटर होता है। अब एक वर्ग किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 गुणे 1000 दो बार करेंगे तो आप लोग का मीटर में एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार हमसे पूछा था कितना? 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर में अगर हम लोग देखें तो कितना वर्ग होता है? यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 वर्ग मीटर होता है। अब इस 10,000 को हम लोग ए मीटर में ले लें हेक्टेयर को, और ए जो आया था 6 जीरो से भाग दे देंगे, जो आएगा 100 हेक्टेयर, वही आपका राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। ये थे स्टूडेंट आप लोग के 5 क्वेश्चंस। ये जो आप लोग क्वेश्चन नंबर 74 देख रहे हैं, ये रूढ़ शब्द बता यानी रूढ़ संख्याएं बतानी है, और आप लोग को बताया गया है रूढ़ संख्याएं क्या होती हैं। और ये आप लोग का 6वां क्वेश्चन जो है ये क्या है? होमवर्क है। आप लोग को इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका जवाब दे पाते हैं। यानी आप लोग की तैयारी कैसी है ये देखी जा रही है। ये जो आप लोग की 5 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस सीरीज में आप लोग को कराए जाते हैं। इसलिए इस सीरीज को आप लोग अच्छे से देखिए, और आप लोग अपना स्कोर क्या रहा 5 में से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर स्टूडेंट आप लोग 5 में से 4 प्लस कर रहे हैं, समझिए बहुत ही अच्छा स्कोर है। अब रही बात मॉडल पेपर की, मॉडल पेपर आप लोग को स्टूडेंट मंडे को देखने को मिलेगा। यानी आप लोगों को मॉडल पेपर सोमवार को देखने को मिलेगा।
100% सोमवार को आप लोग का मॉडल पेपर आ जाएगा। स्वास्थ्य ठीक ना होने की वजह से ऐसा हो रहा है स्टूडेंट, ठीक है। अब आप लोगों को मंडे को मॉडल पेपर देखने को मिलेगा, यानी आप लोग को मंडे को शाम 7 बजे आप लोग को मॉडल पेपर इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। अगर इस चैनल पे आप लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको मिलेंगे इसी तरीके से एक अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।